नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5 कल्चर एंड ट्रेडिशनल फूड एंड क्लोथ्स, यानी कि आज के टॉपिक में हम भारत की कल्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हम भारत के फूड के बारे में पढ़ेंगे, भारत की ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे और भारत के क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते होंगे, यानी कि भारत एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है जिसकी डिफरेंट ट्रेडिशन है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फूड है और डिफरेंट क्लोथ्स पहनने के तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जो एक स्टेट है पंजाब, वहाँ आपको कुर्ता पजामा और सिर पर पगड़ी धारण किए हुए बहुत से लोग देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो यहाँ आपको धोती और लुंगी पहने हुए काफी लोग देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं दोनों के फूड के बारे में बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर जो खाने योग्य बहुत अच्छी सी चीज देखने के लिए मिलेगी, वो देखने के लिए मिलेगी हमें छोले भटूरे आप कह सकते हैं, या आप सरसों दी रोटी, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग यहां आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहां आप देख सकते हैं इडली एंड डोसा देखने के लिए यहां आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज के टॉपिक को। What are some of the unique food and traditional attributes that you know about in India? Take a moment to reflect on this and write down your thoughts in the space below. What are some of the unique foods and traditional attires that you know? चलिए, सबसे अगर मैं बात करूं यूनिक फूड की, यूनिक फूड जैसे मैं बात करूं राजमा और चावल, तो राजमा और चावल आपको कहाँ it is eat all over India but special in UP and Delhi, या नॉर्थ इंडिया आप कह सकते हो। नॉर्थ इंडिया में आप इसको बहुत अच्छे से खा पाएंगे। चलिए दूसरा अगर मैं बात करूं मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, चलिए ये भी इट इज ईट इन नॉर्थ इंडिया बट स्पेशल इन पंजाब, जो आपका नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, लेकिन स्पेशल कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? पंजाब का प्रसिद्ध है। लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपकी नॉलेज में हो। चलिए सबसे हम पहले फूड ग्रेन्स के बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी को अपनी लाइफ चलाने के लिए जनरली क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए। अब वो खाना हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें, हम फूड में दाल रोटी खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है खाने की, हम सभी फूड ग्रेन्स, कोई ना कोई फूड ग्रेन्स जरूर खाते हैं। चलिए फूड ग्रेन्स के बारे में हम बात करें तो गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी डिफरेंट टाइप्स हैं फूड ग्रेन्स के। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जो आपका डिफरेंट पार्ट में भारत के होते हैं। दीज फूड ग्रेन्स आर द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, ये लोगों की स्टेपल डाइट है। द मेजर फूड ग्रेन्स आर राइस, जो भारत के कुछ मेजर फूड ग्रेन्स हैं, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, बाजरा एंड ज्वार, ये कुछ आपके
प्रमुख फूड ग्रेन्स हैं, दे आर कॉल्ड सीरियल्स, यानी कि जिन्हें सीरियल्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइस इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन रीजन्स दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल सच एज वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जो आपका स्पेशली साउथ इंडिया में ये खाए जाते हैं। वीट रिक्वायर्स लेस वाटर एंड कूलर क्लाइमेट एंड इज मेजरली ग्राउंड इन पंजाब एंड हरियाणा। जो आपका गेहूं प्रोडक्शन है उसके लिए आपको कम पानी की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा ठंड की जरूरत पड़ेगी, और आप इसको नॉर्थ इंडिया स्पेशली हरियाणा, पंजाब, यूपी में प्रोडक्शन के लिए देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल्स लाइक मेज, माइलेट एंड ज्वार, यानी कि जो आपका राजस्थान है वो मोटे अनाज जिन्हें कहा जाता है बच्चों, जैसे कि आपका ज्वार, बाजरा और मक्का, इनके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। रीजनल क्यूजिनस, यानी कि जो आपके कुछ रीजनल खाद्यान्न हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया आर फेमस फॉर देयर यूनिक सीजन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंट खाद्य पदार्थ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब। मक्के की रोटी और सरसों का साग, यानी कि जो बड़ा प्रसिद्ध है पंजाब और पंजाब के अलावा जो भी आपका नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, ए प्लेट विद मक्का की रोटी एंड सरसों का साग से आपको यहाँ खाने के लिए मिलेगा। पंजाब इज नोन फॉर इट्स डिलीशियस क्यूजाइन, स्पेशली मक्का की रोटी, कॉर्नामेंट फ्लैट ब्रेड एंड सरसों का साग, ए डिश मेड विद मस्टर्ड ग्रेन्स, जो आपका सरसों के ग्रीन से बनता है, पत्तों से बनता है। दीज डिशेज आर वेरी पॉपुलर इन द विंटर मंथ्स, यानी कि सर्दियों में ये यहाँ का काफी प्रसिद्ध खाना माना जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान। राजस्थान का प्रसिद्ध खाना है दाल बाटी चूरमा। यहाँ आप देख रहे हैं ए प्लेट विद दाल बाटी चूरमा के साथ आपको लगी हुई है। दाल बाटी, राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स दाल बाटी चूरमा, ए ट्रेडिशनल डिश मेड विद लेंटिल्स, हार्ड व्हीट रोल्स बाटी एंड स्वीट पाउडरी मिक्सचर चूरमा, यानी कि जो आपका दूसरा पार्ट होगा वो चूरमा होगा। इट इज वेरी फिलिंग एंड टेस्टी मील, ये अपने आप में काफी आपको टेस्टी मील लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेस्ट बंगाल ओफो। वेस्ट बंगाल का प्रसिद्ध है बंगाली रोसोगुल्ला, रसगुल्ला एंड संदेश। वेस्ट बंगाल इज रिनाउंड फॉर इट्स स्वीट्स डिशेज, particularly rasgulla, soft cheese balls soaked in sugary syrup, and sandesh, a sweet made with milk and sugar. These sweets are loved by people all over India, यानी कि आप देख रहे हैं ए प्लेट विद रसोगुल्ला एंड संदेश, यानी कि आप देख रहे हैं आप भी सभी खाते होंगे और आप सभी लाइक करते होंगे रसोगुल्ला को। चलिए नागालैंड के बारे में बात करते हैं, तो नागालैंड की भी कुछ डिशेज देख लेते हैं। यहाँ पर नागालैंड बेम्बू शूट फिश एंड राइस, यानी कि यहाँ आपको नॉन वेजिटेरियन खाना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। नागालैंड इज नोन फॉर इट्स यूनिक cuisine which includes dishes made with bamboo shoots, fish and rice. The food is often spicy and flavorful, reflecting the state's rich cultural heritage, यानी कि यहाँ आपको जो रिच हेरिटेज है, यहाँ की विरासत है, संस्कृति है, वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। चलिए बच्चों तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। इडली, सांभर एंड मसाला डोसा। तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस साउथ इंडियन cuisine, especially idli, steamed rice cakes, sambar, a lentil based vegetable stew, and masala dosa is crispy crepe filled with spiced potatoes. These dishes are popular breakfast items, यानी कि ये यहाँ का प्रसिद्ध जो नाश्ते का भोजन है। ए प्लेट विद इडली, सांबर एंड मसाला डोसा के साथ यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए हैदराबाद की प्रसिद्ध बिरयानी। हैदराबाद के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ का जो प्रसिद्ध फूड है वो है बच्चों क्या, ए प्लेट ऑफ हैदराबाद दी बिरयानी, हैदराबाद की प्रसिद्ध बिरयानी। हैदराबाद इज नोन फॉर इट्स माउथ वाटरिंग बिरयानी। चलिए ए राइस डिश मेड विद स्पाइसी मीट, यूजुअली चिकन,
और लैम एंड वेजिटेबल्स, जहां आपको कुछ चिकन के थ्रू, वेजिटेबल्स के थ्रू ये बिरयानी बनाई जाती है। द सिटीज बिरयानी इज फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर इट्स यूनिक टेस्ट्स एंड अरोमा, जो आपकी यूनिक टेस्ट के लिए ये जानी जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज होम टू ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ आपको भारत में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखने के लिए मिलेंगे। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स अल्फांसो मैंगोज, यानी कि महाराष्ट्र में आपको अल्फांसो आम देखने के लिए मिलेगा। नागपुर फॉर ऑरेंजेस, नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है। दार्जिलिंग फॉर टी, चाय के लिए दार्जिलिंग फेमस है। जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश फॉर एप्पल्स एंड आसाम फॉर पाइन एप्पल्स, और आसाम पाइन एप्पल्स के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, स्पाइसेस, जो मसाले हैं। इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है। स्पाइसेस लाइक क्लोव, कार्डमम, क्यूमिन, cinnamon, पेपर, टर्मिक, गार्लिक एंड जिंजर एड यूनिक फ्लेवर्स एंड एरोमाज टू इंडियन डिशेज, जो भारत की डिशेज में यूज होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये डिफरेंट टाइप हैं स्पाइसेस के। डिड यू नो द स्पाइस ट्रेड played a significant role in India's history and cultural exchange with other parts of the world। चलिए डाइटरी परफॉर्मेंस यानी कि कुछ ड्रेसेस के बारे में बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोथिंग के बारे में, कपड़ों के बारे में। द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पीपल वियर इन इंडिया डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। प्यारे बच्चों, जब भी हम अपनी ड्रेसेस पहनते हैं तो उसके पीछे एक तो क्लाइमेट और दूसरा ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी मायने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी गर्मी होंगी तब हम गर्मी में कैसे कपड़े पहनेंगे बच्चों, ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनेंगे। लेकिन जब सर्दी होंगी तब हम सर्दियों में गर्म कपड़े प्रेफर करेंगे। कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन, पीपल इन कोल्डर रीजन्स वियर वुलन क्लोथ्स वाइल दोज इन हॉटर रीजन्स वियर कॉटन। Men in India wear various garments like कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, लुंगी, फिरौन एंड अंगरखा, यानी कि कुछ ये टाइप के कपड़े हम पहनते हैं। वुमेन टिपिकली वियर साड़ीज एंड सलवार कमीज विद द दुपट्टा चुनरी एज एडिशनल एक्सेसरी, यानी कि वुमेन यहाँ पर क्या पहनती हैं बच्चों, इस टाइप की ड्रेसेस पहनती हैं। चलिए नेचुरल फाइबर्स, कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं लाइक cotton, wool, silk as well as man fibers like nylon, polyester and rayon are used to make Indian clothing, यानी कि जो भारत के कपड़ों में यूज किए जाते हैं। चलिए की पॉइंट्स में पढ़ते हैं बच्चों। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इंडियाज मेजर फूड ग्रेन्स आर राइस, व्हीट, मेज, माइलेट, बाजरा एंड ज्वार। भारत के कुछ प्रमुख फूड ग्रेन्स हैं जिनमें आपका ज्वार, बाजरा, मक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया आर फेमस फॉर देयर यूनिक रीजनल क्यूजिन्स, यानी कि आपका भारत में डिफरेंट मील्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया इज नाउन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, यानी कि भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है। एंड हैज ए डाइवर्स रेंज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ आपको डिफरेंट फ्रूट और वेजिटेबल्स देखने के लिए मिलेंगे। People in India have diverse dietary preferences including vegetarians and non-vegetarians, यानी कि जिसमें आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन देखने के लिए मिलेंगे। इंडियन क्लोथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन, जो भारत में आपको डिफरेंट कल्चर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आप भी अपने घर पर डिफरेंट मील्स का एंजॉय करें, अच्छे से खाएं, अच्छे से पढ़ें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।